Good morning, everyone, and welcome again to another edition of Sanjeevani International Seminar, which is based on the life sciences and biotechnology based career insights. Today, after Sanjeev sir's address, we have Sandeep sir again, who will teach us about personality development and how to speak effectively. And then we have another Sanjeev sir who will share his experiences. So we have Sanjeev, Sandeep, and then Sanjeev again. It's a nice combination. So without wasting any more time, let us ask our Sanjeev sir to give his introduction. Okay. Okay. Thank you, Piyush. Am I audible and Yeah, visible yes. also? Hmm. Okay. Most welcome to all participants from the संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन. सबसे पहले तो मैं आज एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि लोगों के नीड्स को देखते हुए प्लस इसके हम लोगों के प्रोग्राम को, कि उस सर्वे के साथ हम लोगों को ये लगा कि ये जो पार्ट है कुछ सेलेक्टिव लोगों तक ही हमारे चीज़ जो है पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये नीड्स जो है पूरे इंडिया में बिल्कुल कई कॉर्नर्स में इसकी ज़रूरत है. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द करियर ऑफ द स्टूडेंट. तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि मैं ऑलरेडी संजीवनी का ऐप रजिस्टर्ड करा चुका हूं, और उसके बाद अब ये ऐप में ये आप लोगों को फैसिलिटीज़ होगा कि हमारे से जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उसमें रहेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट उस ऐप को डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं. मतलब अब आपकी डिपेंडेंसी ये यूट्यूब से नहीं रहेगा. दूसरी बात यह है कि आप उसको कहीं भी हैं आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं. सबसे बड़ी चीज़ होगी क्या कि इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे आगे. एक्सपैंड करेंगे इन द सेंस कि एज फॉर एग्जांपल कि अगर डॉक्टर पीयूष हैं वहाँ पे, अगर वो चाहते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर टेक्निक जो वहाँ पे कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सुदूर हमारे रिमोट एरियाज़ में, उनके पास लैब फैसिलिटीज़ नहीं है और वो चाहते हैं कि वो बच्चे देख सकें. होता क्या है कि जब हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का बना होता है, लेकिन जब हमारा वीडियोस जो होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल्स और ग्राउंड लेवल पे बना होगा कि हम लोग अपने घर में या लोकल रिसोर्सेज के साथ उस प्रैक्टिकल को कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे समझ सकते हैं. तो मेरा ये आगे ये प्रयास है. कुछ लोगों से बात भी हो रही है और कुछ लोग तैयार अभी तक हुए हैं और कुछ लोग अभी एश्योर्ड किए हैं. कुछ दिनों में एश्योर्ड करेंगे उन चीज़ों को. तो अगर मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर वो डीएनए एक्सट्रैक्शन देखना चाहते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्शन पीयूष अपने लैब में उसको बिल्कुल लो लेवल से उसको एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस अगर बना के डाल देते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, अगर वो कहीं पे बैठे हुए हैं, अगर उनके सिलेबस में डीएनए एक्सट्रैक्शन है, अगर उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल वे में नॉर्मल लैंग्वेज में उसको देखकर वो समझ सकते हैं. तो शायद मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्रयास होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक अभी टेक्नोलॉजी शायद सरकार या गवर्नमेंट या हमारे जो भी सिस्टम है नहीं पहुँचा पा रही है सक्सेसफुली. ये हम लोगों के प्रयास से ही होगा. दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा ऑलरेडी संस्था का मिशन रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशन स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना, अपग्रेड करना. तो जिस तरह से भी होगा, एक तो हमारा उस तरह से एक पार्ट है, और हमारा पूरा फोकस जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि सिर्फ हम अगर जैसे हम किसी वृक्ष को अगर ठीक करना है तो हम सिर्फ उसके स्टेम और उसके फ्लावर, उसके लीफ को ठीक करके नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमको करना होगा तो हमको रूट से, मतलब बेस से ही हमको ठीक करना पड़ेगा. तो इसलिए हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को एक्सपैंड किया है दो पार्ट में. जूनियर लेवल के लिए हमारा नवोत्थान के नाम से प्रोग्राम आता है और सीनियर लेवल के लिए हमारा संजीवनी के नाम से प्रोग्राम आता है. इस दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा जो पूरा टैगलाइन है केजी टू पीजी, और केजी टू पीजी और प्लस हमारे प्लेटफॉर्म का एक ये होगा कि विथ एटलीस्ट वन स्किल, अगर एक स्किल भी आपके पास होगा तो आने वाला टाइम स्किल का होने जा रहा है,
सिर्फ डिग्रीज से आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर डिग्रीज के साथ आपके पास एटलीस्ट एक स्किल होगा, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को कम से कम एक स्किल से इक्विप कर दें, ताकि वो अपने डिग्रीज के साथ वो एक जॉब कम से कम अपना सिक्योर्ड कर पाए और वो अपना करियर में सफल हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो एक प्रयास है और इसके लिए बहुत सारे लोगों से बात चल रही है। आने वाले समय में कुछ महीनों में हम लोग इसका एक्सपेंशन देखेंगे अपने संजीवनी का और नवोत्थान के कॉम्बिनेशन का। दूसरी बात ये करनी थी कि आज हमारे यहाँ जो गेस्ट लेक्चर हैं, हमारे जो स्पीकर्स हैं, वो संदीप आनंद हैं, जो कि पिछले बार भी इन्होंने बोला था और आज बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स पे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉमन चीज है जिसमें ये आप कभी भी, आपके पास डिग्री है, कहीं भी आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, कहीं आप किसी ग्रुप में सम्मिलित हैं, तो क्राउड से आप कैसे अलग होंगे। तो दो चीज जो होता है, पिछले बार हम लोग पर्सनालिटी की बात किए थे, और जब वो व्यक्ति, जब उसके पास माइक होता है, जब बोलना होता है, तो हाउ टू स्पीक, ये स्पीक जो आप किस तरह से आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी तो एक पार्ट है, दूसरा आपकी स्पीकिंग पावर, जैसे हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पर्सनालिटी। ये दोनों मिलके जो आपका पर्सनालिटी है और स्पीकिंग दोनों मिलके ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाता है, जो अट्रैक्ट करता है इंटरव्यूअर को, क्राउड को, सिलेक्शन जो पैनल है उनको, या आप जहां पे भी हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने में सिर्फ आपकी डिग्रीज का रोल नहीं है, डिग्रीज के साथ साथ आपका रोल जो है वो आपके स्पीकिंग की भी है। तो उस पर आपका पूरा एलाबोरेट करेंगे हमारे फर्स्ट स्पीकर, और दूसरे स्पीकर जो हैं उनको हम मैं डिटेल जब वो आएंगे तो उनके सामने मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा आज ये खुश हूँ कि आज हमारे साथ वो सीनियर प्रेजेंट हैं जो शायद ग्रेजुएशन के लेवल में मुझे भी बहुत ज़्यादा गाइड किए थे। तो मैं उनके सामने ही उनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम अब बिना देर किए हुए मैं चाहूँगा कि सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू। Thank you, Sanjeev sir.